हाय डिप्लोमा स्टूडेंट्स, मैं रितेश श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 का वेव मोशन का, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे तरंग संबंधी भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और पहले टॉपिक को जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको उम्मीद है कि आपने जो है देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है उसके लिंक को शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पहले बेसिक यानी मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगे किन्हें कहते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। एक बार उसको आप ज़रूर देख लें, और इसके बाद जो है जो आज ये टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, क्योंकि आप पढ़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जो है कम से कम एक कॉपी और पेन जो है वो ले लीजिए, ताकि कुछ चीज़ों को जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा जहाँ पे आपको ये चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, चैप्टर नेम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस, यानी तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग। और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तरंग संबंधी भौतिक राशियां। ठीक है, क्या कहेंगे? कहेंगे वेव रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहला बेटा होता है आयाम, एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आयाम किसे कहते हैं। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, छोटू ए से, छोटू ए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? तो दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है इसमें वो क्या आएगा? तो ये हम लोग का जो है आयाम। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या कहते हैं, आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग स्मॉल एन या फिर स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा जो तीसरा हम लोग पढ़ना वो है आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल जिसको कहते हैं टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो चौथा टर्म पढ़ना है वो है तरंग दैर्घ्य, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। पांचवा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है तरंग चाल, यानी वेव स्पीड, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। और जो हम लोग लास्ट पढ़ेंगे वो है कला, यानी फेज। कला को क्या बोलते हैं बेटा? फेज। ठीक है, इसको हम लोग फाई, ये क्या है यही लिख दे रहे हैं, फाई है। क्या पढ़ेंगे? फाई। ठीक है, अब आइए एक एक टर्म को एक एक करके हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहला चीज़ देखिए, जब तरंग गति होगी तो वो कुछ कंडीशन इस तरीके से होती है। ये तरंग आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ तक आ गया, इसके बाद भी रहेगा, आगे भी ये क्या होगा, आगे भी जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिएगा ये है,
0। ये वाली जो लाइन है यह कौन सी लाइन है, साम्य स्थिति की कंडीशन है। आगे यहाँ पे टाइम हो गया, टी टाइम के रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। डिस्टेंस यानी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, यानी विस्थापन, विस्थापन जिसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन में जो मैक्सिमम विस्थापन है, एक तरफ प्लस ए लिए, दूसरे तरफ माइनस ए ले लिए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे देखिएगा। पहला चीज, आयाम किसको कहते हैं, कहेंगे किसी भी तरंग में या तरंग गति करते हुए किसी भी पिंड का के कण का किसी भी एक दिशा में मैक्सिमम यानी अधिकतम विस्थापन क्या होता है बेटा, आयाम कहलाता है। यानी कहेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी वन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, यानी कि इसको हम लोग किससे, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ मैक्सिमम विस्थापन ये हो गया, ये अधिकतम विस्थापन यही है ना, जैसे यहाँ का कण यहाँ गया, यहाँ वाला कण ऐसे यहाँ आ रहा है, इसी तरह से यहाँ वाला कण देखो अधिकतम विस्थापन होके यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, स्मॉल ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको कहेंगे आयाम। दूसरा आते हैं, आवृत्ति कब कहलाएगा। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति या कहें फ्रीक्वेंसी, कहेंगे किसी भी कण के द्वारा यानी तरंग गति करते हुए पिंड में, ठीक है, किसी भी तरंग गति करते हुए पिंड में क्या हो कि एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यानी जितने कंपन जो है वो पूरे हो जाएंगे, उस नंबर, उस संख्या को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे उस तरंग की आवृत्ति कहा जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा आवर्तकाल, यानी कहेंगे एक तरंग के एक कंपन को पूर्ण होने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, तो कहेंगे आवर्तकाल कहलाता है। यानी ऐसे गए, ये एक तरफ कंप्लीट हो गया, दूसरी तरफ गए और ये यहाँ पे आके क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीट होगा एक ऑक्सीलेशन, ठीक। ये क्या है, कल आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, ये श्रृंग है, यानी इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ये भी यहाँ पे क्रेस्ट यानी श्रृंग है, ठीक है। ये क्या है, गर्त या कहें ट्रफ है, ट्रफ है। ये भी क्या है, गर्त है यानी ट्रफ है, ठीक। अब आते हैं, क्या हम लोग देख रहे थे कि आवर्तकाल यानी एक ऑक्सीलेशन को, यहाँ से एक ऑक्सीलेशन को, ये जो वेव ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तरंग की गति, इस तरंग की गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, ठीक है। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको कहा जाता है आवर्तकाल, यानी द टाइम टेकन बाय द बॉडी या कहें बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसी तरह से बेटा जब हम लोग बात करेंगे किसकी, तरंगदैर्घ्य की, बहुत इंटरेस्टिंग है। तरंगदैर्घ्य क्या होगा यानी वेवलेंथ क्या होगा, तो कहेंगे दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखना है, अगर इस वाले फेज को यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा कंडीशन हो गया, कहे कण था, कण गया अपने मैक्सिमम, ये उसकी मीन पोजीशन थी, ये कण है, कण गया अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक यानी प्लस ए की कंडीशन तक इधर, और फिर मान लिए इधर के तरफ जो है ये हो गया माइनस ए वाला, कण ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गति अपने जगह पे ही कर रहा है, कल बताए थे ना। अब जरा सा सोचना कि यहाँ से ऊपर गया, प्रोसेस नंबर 1 ये वाला है, ऊपर से वापस नीचे आया, प्रोसेस नंबर 2 नीचे आ गया, फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है, फिर नीचे गया दूसरी दिशा में मैक्सिमम पे, ये हो गया प्रोसेस नंबर 3, और फिर 3 से इससे वापस आया, ये हो गया प्रोसेस नंबर 4, यहाँ पे वापस आ गया। अब जरा सा सोचना कि यहाँ देखना दो श्रृंगों के बीच में
यहाँ पे फिर प्रोसेस नंबर 1 है, ये 2 है, ऐसे करते हुए आगे जाएंगे। देखो 2 आ गया, प्रोसेस नंबर 2 आया, प्रोसेस नंबर 3 आया, 4 आया, 1 आया, यानी 1 2 3 4 चारों आया। यहाँ पे देखना गर्त वाले में, ठीक है, गर्त वाले में देखना 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस नंबर 3 के एंड से स्टार्ट हुआ, 4 1 2 3, यानी इसमें भी 4 हुआ है। अब जरा सोचना, अगर इस स्ट्रिंग को एक प्रोसेस खसका दें, एक प्रोसेस खसका दें तो क्या होगा, एक प्रोसेस खसका दिए, इधर आए, जब ये इधर एक प्रोसेस इधर आएगा तो ये भी इधर से एक प्रोसेस इधर आएगा, आएगा कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, यानी क्या हो गया, तो कहेंगे एक ऑक्सीलेशन की लंबाई जितनी कितनी दूरी चलता है, लैम्डा दूरी, यानी तरंगदैर्घ्य के बराबर चलता है। यानी क्या हो गया डेफिनेशन, तो कहेंगे कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगर हम लोग स्प्रिंग वाली बात करें, जो कल हुआ था ना स्प्रिंग सेट, स्प्रिंग में क्या हो रहा था, खींचे, बड़ा वाला स्प्रिंग था, खींचे छोड़ दिए, इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा था, उसके बीच के जो कॉइल्स थे उनके बीच की दूरी जो है कुछ दूरी तक क्या हो गई, कम हो गई थी, उसके बाद कुछ दूरी तक उनके बीच की दूरी बढ़ गई थी, ठीक है, बड़ी 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 बड़ी, कम 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 कम, बड़ी 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 बड़ी, कम 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 कम, ऐसे करके स्प्रिंग तुमको दिख रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कॉइल्स नज़दीक थे उनको संपीड़न कहे थे, जहाँ पे कॉइल्स दूर थे उनको विरलन कह रहे थे, यानी कुछ ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। ये देखो एक नॉर्मल स्प्रिंग ऐसे थी, ठीक, इस स्प्रिंग को तुमने खींचा, छोड़ा, ऑक्सीलेट करने लगा, ठीक है, ऐसे ऑक्सीलेट करने लगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना क्या होगा, क्या देखे, कहीं पे कॉइल्स के बीच की दूरियां कम हो गई, फिर उसके बाद दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, कम हो गई दूरियां, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, दूरियां बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, ऐसे तुमको दिखेगा। यानी ये कैसा लगेगा, जैसे लगेगा कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये हो गया संपीड़न, जहाँ पे कॉइल्स के बीच की दूरियां कम हैं, संपीड़न कंप्रेशन, जहाँ पे कॉइल्स के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, ये क्या है, विरलन। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, ये है संपीड़न। संपीड़न क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन, तो ये भी कंप्रेशन, यहाँ फिर कंप्रेशन, यहाँ फिर कंप्रेशन, ठीक, इतने दूर तक कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। ये क्या है, जब कॉइल्स के बीच की दूरी बढ़ गई तो कहे विरलन, यानी रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, फिर यहाँ पे रेयरफैक्शन, तो ये भी रेयरफैक्शन, ये भी रेयरफैक्शन, ये भी संपीड़न है और ये भी संपीड़न है। कहेंगे दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी तरंग थी, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में यदि तरंगदैर्घ्य पूछ लेगा तो कहेंगे दो क्रमागत संपीड़नों, या कहें टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंप्रेसिव सक्सेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। हिंदी में अगर बोले तो क्या कहेंगे, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। इसी तरीके से क्या कह सकते हैं, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। ये कंडीशन किस में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कहेंगे ये देखने को मिलता है किसमें, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। जो तालाब वाला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, जिसमें हम लोग रस्सी खींच रहे थे, ठीक है ना, तुम कमरे में बंद थे, वही वाला, ठीक। अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ। अगला टर्म क्या है, चाल। चाल यानी तरंग की चाल, ठीक। चाल बराबर तो जो तुम सिंपली पढ़े हो वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। अब कहेंगे तरंग चाल क्या होता है, तो कहेंगे तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी
को तरंग चाल कहते हैं। क्यों? टाइम को, समय को, चाल बराबर दूरी बटा समय को 1 सेकंड फिक्स कर दिए। अब कहे कि 1 सेकंड में जितना दूरी चल देगा यानी जितने डिस्टेंस को कवर कर लेगा वो क्या कहलाएगा? तरंग की चाल या कहें वेव स्पीड कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कला, फेज किसको कहते हैं? ठीक है, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ठीक, फाई पढ़ते हैं बेटा, इसको यही लिख दिए हैं। ठीक है, आप ध्यान देना थोड़ी सी एक चीज, कला क्या है थोड़ा सा टर्म समझना क्या है। देखो, कला का मतलब होता है कि किसी भी तरंग गति करते हुए किसी भी पिंड के जो 2 कण होंगे उनका जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर किसी भी एक कण की स्थिति क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। स्थिति कैसे देखते हैं और डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये थोड़ा सा समझ लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर मान लो यहाँ पे एक कण था, ठीक, अब ये कण इस समय पे जब ऐसे वेव बना हुआ है तो ये कण एक्चुअल में इस समय पे कहाँ पहुँच गया है? तो ऊपर पहुँच के ये आ गया है, यहाँ पे आ गया है ना। अब जरा समझना, ये कण यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन क्या करेंगे? इस वाले लाइन के पैरेलल यानी मेन पोजीशन के पैरेलल किए, जहाँ पे भी कट किया ये इसका क्या हो गया? पोजीशन हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे y से डिनोट करेंगे, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन इस समय पे। ठीक, इसी तरीके से जरा समझना, और किस किस कण का इतने ही यही स्थिति बनी हुई है, यानी यही पोजीशनिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे भी कण की यही स्थिति बनी हुई है। आगे आएंगे यहाँ भी वही है, फिर और आगे आए यहाँ भी वही है, तो ये हो गए मिस्टर ए, पार्टिकल नंबर बी, पार्टिकल नंबर सी, पार्टिकल नंबर डी, आगे भी ऐसे ही। ठीक, अब जरा सा ध्यान देना, पार्टिकल नंबर ए बी सी डी सबकी पोजीशन यही है, लेकिन डायरेक्शन देखेंगे। पार्टिकल नंबर ए बाबू अभी ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर अभी जाने के आगे की तरफ देखेंगे ग्राफ कैसे गया है, ऊपर जा रहा है वेव का ग्राफ। इसका मतलब ये पार्टिकल, इसकी पोजीशनिंग ये है, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है। किसकी? ए वाले की। ठीक, बी वाले पे आगे समझना, ये बी वाले के आगे ग्राफ कैसे गया है? नीचे गया है, यानी ये बी वाले का पोजीशन तो ये है, लेकिन अब ये जाएंगे किधर बाबू? जा किधर रहे हैं? ये नीचे जा रहे हैं, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई ना, तो इनकी कला सेम नहीं है। कला की बात करें तो कहेंगे ये जो हैं इनकी ये स्थिति यानी ये पोजीशन को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों को जब कंबाइंड करके देखा जाएगा, स्टडी किया जाता है, तो कहा जाता है कला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी वाले की बात करें तो बी की कला कुछ और है, यानी पोजीशन वही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह सी पे आ गए, सी की भी पोजीशन वही निकल के आ रही है, पैरेलल हम खींचे ना, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन किधर? आगे की तरफ। देखो ग्राफ ऊपर गया है, जब ग्राफ ऊपर गया है तो सी डायरेक्शन ऊपर। अब देखो ए और सी दोनों में एक ही चीज़, पोजीशन सेम और क्या हो गया? डायरेक्शन भी सेम। इसका मतलब क्या हो गया? ए और सी दोनों का पोजीशन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और जब इस तरह का होता है तो कहेंगे दोनों ए और सी एक ही कला में हैं, यानी कि क्या हो गया? इनका फेज क्या हो गया? एक ही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आएंगे आगे, देखेंगे डी के साथ क्या होता है। आगे बढ़े, डी पे है। ठीक, डी का देखो पोजीशन वही है। ठीक, अब आगे देखिए डायरेक्शन, ग्राफ आगे की तरफ नीचे की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब डी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, डी इस समय क्या है? ये वाला कण जो है इस समय नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो जब कण नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे देखे ए तो सी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ए भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बी क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है। पोजीशन सेम है किसकी? बी की और डी की, और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम कला में हो गए। विपरीत कला कब कहा जाएगा? जब क्या हो? पोजीशन सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ये क्या हो जाते हैं? विपरीत कला में हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में एक ऑक्सीलेशन यानी एक कंपन पूर्ण हो रहा है, तो एक कंपन, जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ ये कह रहे थे कि एक कंपन कण का ऐसे पूरा हो रहा था, ये 2 पाई होता था, तो ये भी क्या हो गया? 2 पाई हो गया। 180 यानी 2 पाई का मतलब कितना? 360 डिग्री। ठीक, तो ये भी कितना है? 360 डिग्री। ये जस्ट हाफ है, यानी कितना हो गया? पाई। 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 पाई, तो ये हो गई जस्ट हाफ पाई। इसका जस्ट आधा ये है, तो ये हो गया पाई बाई 2। इसी तरीके से देखो पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, यानी यहाँ तक आए तो ये हो गया 3 पाई बाई 2। इसी तरह से यहाँ तक है क्या? लैम्डा,
तो ये क्या हो गया लैम्डा बाई 2, ये क्या हो गया लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, यानी 3 लैम्डा बाई 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग टी के यहाँ से चले, एक आवर्त यहाँ आके पूरा हुआ, आवर्तकाल टी के बराबर हो गया, ये हो गया टी। ठीक, तो यहाँ तक का क्या हो गया टी बाई 2 हो गया जस्ट आधा, उसका आधा टी बाई 4 हो गया, एक टी बाई 4 टाइम लगा, यहाँ पे फिर टी बाई 4 टाइम लगा, यहाँ फिर टी बाई 4 टाइम लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ तक आने में पार्टिकल यानी वेव को क्या लगा होगा, तो कहेंगे 3t/4 टाइम लगा होगा। क्लियर है, इसका एक ग्राफ भी बना सकते हो अगर चाहो तो, एक डेटा शीट बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हो गई। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कहे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस 2π चल रहा है। ठीक है, अब देखना अगर कहे कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे यहाँ से यहाँ तक आया और डेल्टा x डिस्टेंस चला, तो कैसे लिखेंगे फाई को, देखना ध्यान से, ये रहा डेल्टा फाई डिस्टेंस चलता है, डेल्टा x डिस्टेंस चलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कला कि यहाँ पे है डेल्टा x दूरी में। ठीक, अब जब इसको कंपेयर करोगे तो कहेंगे 2π के और अपॉन किसके बराबर, तो कहे लैम्डा के बराबर। टाइम के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में एक ऑक्सीलेशन कैपिटल टी यहाँ तक में कंप्लीट कर रहा है, 2π कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, अब इस हिसाब से जब सबों को एक साथ कंबाइंड करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, यहीं पे इक्वल करके लिखे 2π बाई कैपिटल टी। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते गुरु। अब लिख सकते हैं ऐसे, देखो ये डेल्टा टी इधर आएगा तो कहे क्या हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ को लिखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π बाई टी इंटू डेल्टा टी। ये दोनों क्योंकि फाई डेल्टा फाई के बराबर ही हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और जब तुम वहाँ से लिखोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ये कंडीशन आएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा चलो नोट करते हैं, डेल्टा 2π बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, 2π से 2π कैंसिल होगा और यहीं से ये प्रोसेस निकल के आएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई कैपिटल टी। यार रिलेशन निकल के आ गया, समझे, ये हो गया रिलेशन। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये हम लोग का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया किसका, जो कहेंगे तरंग संबंधी भौतिक राशियां यानी कि वेव रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या हम लोगों ने देखा, आयाम, आयाम किसको कहते हैं, तो सिंपली याद रखना है क्या चीज़, अधिकतम विस्थापन, क्या याद रखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर आते हैं आवृत्ति किसको कहते हैं, कहेंगे 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कंप्लीट होंगे उनको कहेंगे, यानी आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। ठीक, आवर्तकाल क्या होता है, एक आवर्त कंप्लीट करने में यानी एक कंपन पूर्ण करने में, पूरा करने में लगा समय, जितना समय लगा हो। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, 2 क्रमागत श्रृंगों तथा 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आवर्तकाल कहते हैं। इसी तरह 2 क्रमागत संपीड़नों तथा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं तरंग चाल, कहेंगे 1 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, 1 सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। ठीक है, और अब आएंगे लास्ट में क्या है, कला, फेज। फेज क्या होता है, ये पूरा रिलेशन निकाला गया है, फेज। ठीक है, फेज में क्या होगा, तो कहेंगे कला जो है वह स्थिति तथा दिशा दोनों का कंबाइंड स्टडी अध्ययन करते हैं, तो वहाँ से हम बताते हैं कि ये क्या है, कि किसी कण की कला है।
ठीक, आज के लिए इतना ही अभी के लिए फ़िलहाल में, और इसके बाद फिर हम जब आगे लाएंगे लेक्चर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है v = n लैम्डा, यानी कि तरंग वेग, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच में क्या संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, यानी जस्ट अगले लेक्चर में हम लोग ये एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। और अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तुमको लग रहा हो कि हमको फिजिक्स सब समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो अगर तुम चाहो तो लाइक कर सकते हो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, अदर कॉलेजों के और अपने सेम कॉलेजों के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और कहेंगे कि अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ, इसको बताएं, ठीक है। आपको एक पेज पर उस चीज़ को कंप्लीट करके या एक शॉर्ट वीडियो बना के उससे रिलेटेड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।